तो आप बताना मुझे ये अगर 360 व्यू आ रहा है और ड्रोन शॉट जैसा लग रहा है कि नहीं। आई डोंट नो, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो पूरी डिटेल वीडियो। देखो इसका कैमरा निकल गया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसा कि पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा Insta365 X5 एसेंशियल बंडल आ चुका है, तो आज मैं उसकी करने वाला हूँ फर्स्ट पब्लिक टेस्टिंग। मतलब कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है, क्या होता है बाइक पे लगा के। तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है और एक्चुअली मैं आपको दिखाता भी हूँ कि जो भी चीज़ें थी सारी आ गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरा भी है और ये इसका एक चार्जिंग केस रहता है। तो ये मेरा मेमोरी कार्ड भी था, ऑर्डर किया था मैंने, ये आ गया। ये 256 GB का मैंने मंगाया है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, ये इसके लिए एक हाई स्पीड राइटिंग मेमोरी कार्ड चाहिए जो कि आपका A2 और V30 कंप्लायंस हो। तो क्योंकि इसमें आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड लगाओगे वो चलेगा नहीं, या फिर आपकी वीडियोस प्रॉपर्ली शूट नहीं होंगी, रीड राइट नहीं होंगी, वो करप्ट हो जाएंगी। तो ऐसा ही कुछ आपको भी मेमोरी कार्ड मंगाना है अगर आप ऐसा कोई कैमरा या एक्शन कैमरा यूज़ करते हो तो। और इसके साथ ही मैंने ये टेलीसिन का हैंडल बार माउंट भी मंगा लिया। अभी तक मैंने इसको लगाया भी नहीं है बाइक पे, तो वो सब कुछ मैं अभी आज करने वाला हूँ। ये माइक भी मैंने Insta360 का मैंने मंगा लिया है, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा कैमरा इससे पहले है नहीं, तो बहुत सस्ता सा एक मैं कैमरा यूज़ कर रहा था। तो इसको भी मैं दिखाता हूँ। मतलब प्रॉपर इंस्टा की एक अच्छी बात ये है कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पैक वगैरह होके आती हैं। मतलब इनकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी रहती है, प्रीमियम रहती है, आपको अच्छा लुक फील कराएगा। हालांकि ये सस्ती भी नहीं होती हैं। तो ये कुछ ऐसा आ जाता है कि इसका ये एक चार्जिंग केबल है, मैग्नेटिक चार्जिंग है, और एक ये इसमें एक मैग्नेटिक लॉकेट जैसा आ जाता है। तो आप इसको गले में लटका के इसके अंदर आप माइक कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और एक हुक आ जाता है कि अगर आपको क्लिप लगानी है तो आप वो लगा सकते हैं। और साथ में अगर आपको यहाँ पे एक इसका माइक एंड एक रिसीवर एंड आपको एक ये विंड नॉइज़ के लिए, एक्स्ट्रा विंड नॉइज़ कैंसलेशन के लिए ये बैंड सा मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। अभी तक मैंने माइक कनेक्ट भी नहीं किया, वो सब मैं करके आपको फाइनली वीडियो में बताऊंगा इसको टेस्ट करने के बाद कि इसकी ऑडियो क्वालिटी वगैरह कैसी क्या रहती है। इतना महंगा कैमरा मैंने पहली बार लिया है, तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ज़्यादा खर्चा तो नहीं कर दिया, क्योंकि रहेगा ये 2-4 दिन, क्योंकि पहली बार मैंने इतना महंगा कैमरा ऑर्डर किया है, कोई भी सामान मतलब इतना महंगा ऑर्डर किया है। आईफोन लेने के बाद ये मेरा दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इससे पहले मैं जो कैमरा यूज़ करता था, एक्शन कैमरा, बहुत सस्ता सा था 9000 का। हालांकि वो भी ठीक है, बट उससे प्रॉपर चीज़ें हो नहीं पा रही थी। तो मुझे एक चाहिए था, मैं बार बार नहीं चाहता था कि एक बार ये कैमरा लूँ, एक बार वो कैमरा लूँ। तो मैंने फाइनली X5 ही ऑर्डर कर लिया था Insta360 का। तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। तो अब फटाफट चलते हैं, इसको बाइक पे लगाते हैं और देन देखते हैं वहाँ पे क्या कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलेंगे कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा क्राउड ना हो, भीड़-भाड़ ना हो, ताकि हम ईज़िली इसकी टेस्टिंग कर सकें। तो सब कुछ वहाँ पे करते हैं। तो चलते हैं, एक बार लगा के माइक वगैरह मैं कनेक्ट करके देख लेता हूँ कैसे क्या होता है। तो जैसे ही कैमरा मेरा आया था, मैंने यहाँ पे इस पे ये आप देख सकते हैं, ये सिलिकॉन कवर वगैरह भी मैंने लेंस का लगा रखा है। यहाँ पे एक स्क्रीन गार्ड भी लगा रखा है। तो ठीक है, मतलब कैमरा अच्छा है। मैंने थोड़ा बहुत चला के देखा, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी हैं कि कैसे क्या करते हैं इसको। तो एक बार चलते हैं, बाइक पे लगाते हैं, फिर वहीं पे बात करते हुए चलते हैं कि कैसे क्या एक्सपीरियंस रहता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो भी जैसा होगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं Insta365 पे, या हॉर्नेट 2.0 पे, या उसकी राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। जो भी चीज़ें रहती है आप कमेंट करके बताना, और आप ये भी बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नहीं आता मुझे ज़्यादा कुछ बोलना, कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है, कैसे बताना है। तो थोड़ा बहुत इधर-उधर हो तो एडजस्ट कर लेना। और एक बार बाइक पे चलते हैं, वहाँ पे माउंट वगैरह करके देन आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ वहाँ पे आगे चल के, जो भी जैसा भी रहता है। गैस अभी एक मतलब कांड होते रह गया। मैं माइक सेटअप कर रहा था अपना, मुझसे माइक कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। मतलब मैं ट्राई कर रहा था पेयरिंग करने का उसको, बट क्या था कि वो रिसीवर के साथ तो कनेक्ट हो जा रहा था ट्रांसमीटर, बट डायरेक्टली कैमरा के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो बहुत देर तक मैंने ट्राई किया, अराउंड 40 to 50 मिनट। मुझे लगा शायद कहीं मेरा माइक डैमेज तो नहीं आ गया, या फिर ऐसा नहीं होता कभी कभी ऑनलाइन में प्रोडक्ट ख़राब आ जाता है या फिर रिफर्बिश्ड होता है, यूज्ड सामान आ जाता है। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बट समहाउ मैंने फिर Insta360 के सपोर्ट पे बात करी, चैट सपोर्ट पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा गाइड किया
तो फिर कनेक्ट हो गया। मतलब कैसा है कि एक ही बटन है ना इसमें, तो उससे क्या होता है कि आप उसी से ही आपको ट्रांसमीटर के लिए स्विच करना पड़ता है, नॉर्मल स्विच करना पड़ता है, कैमरे के लिए स्विच करना पड़ता है। तो उसी से कनेक्ट हुआ, मतलब फिर हो गया। बाई चांस मुझे तो लगा था कि कहीं मेरा पैसा गया, मतलब क्योंकि कैसा ना कि माइक भी इसका सस्ता नहीं है। मतलब वो भी अभी आप अमेज़ॉन पे देखोगे तो करंट प्राइस उसका अराउंड 13,000 के आसपास है। तो एक वो चीज़ भी है। तो डर गया था मैं तो, बट एनीवेज कनेक्ट हो गया। अभी उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब साथ में करते हैं, एक साथ कैमरे के साथ ही। ये मेरा पहला इसका ऐसे रोड पे टेस्टिंग में कर रहा हूँ, कैमरा और ये माउंट वगैरह सब कुछ मिला के। तो मुझे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं ये गिर ना जाए। हालांकि ये वॉबल नहीं कर रहा है, काफ़ी स्टिक हो गया है यहाँ पे। बट एक बार पब्लिकली देखते हैं कि एक्चुअली अभी इसको मैंने ऑफ करके रखा हुआ है, तो मुझे अभी यही ऐसा ही सही लग रहा था इसका पोजीशनिंग। तो देखते हैं एक बार टेस्ट करके क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा सा मार्केट में भीड़ भाड़ ज़्यादा है। बट थोड़ी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे लोग थोड़ा कम हो और वहाँ पे टेस्ट करते हैं। तो वहाँ पे कैमरा वगैरह ऑन करता हूँ और आपको सब कुछ दिखाता हूँ। इसका ड्रोन शॉट भी छोटा सा कैप्चर करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी ऐसा है ना कि मुझे इसका ज़्यादा एडिटिंग वगैरह आता नहीं है। हालांकि मैंने एक दो वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देखे हैं, बट वो ऐसा है कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक बार इसकी एडिटिंग करके देखते हैं। अभी जब वीडियो शूट करेंगे तो थोड़ा बहुत इसका क्वालिटी और अभी कितने पे रहता है, तो फ्रेम वगैरह भी मैं आपको सब बताऊंगा कि मैं किस रिजोल्यूशन पे और कितने FPS पे मैं इसको शूट कर रहा हूँ। तो उसके बेसिस पे आपको भी अगर कभी ये कैमरा लेना हुआ तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई पेड रिव्यू है या फिर कोई कोलैब है या कुछ ऐसा। नया नया मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो कौन ही मेरे साथ कोलैब करेगा। तो जब तक एक रीजनेबल नंबर तक आपके सब्सक्राइबर फॉलोअर नहीं हो जाते हैं, तब तक तो मुश्किल है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जर्नी है, जर्नी का मज़ा लेते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है कि कोई स्ट्रगल वाला फेस है, वैसा कुछ है। तो आराम से एंजॉय करते हुए चलते हैं अपनी जर्नी। ऐसे ऑटो वालों से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है कि कब ऐसे टर्न मार देंगे, कुछ नहीं पता। इनका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। दूसरा, आप लोग मुझे बताना, अगर आपके पास अगर हॉर्नेट 2.2 है तो इसमें आपको गियर इश्यूज़ कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं और इसका हैंडल बार का क्या सीन है यार। मतलब मेरी गाड़ी अभी इंश्योरेंस में गई थी, इन्होंने कुछ काम करके दिया, वो भी ढंग से नहीं किया। आपको मैं दिखाऊँ, आप देखो यहाँ पे ये पार्ट्स अगर आपको दिख रहा हो तो ये ऐसे पूरा निकल जाता है। अगर मैं इसको हाथ से लगाता हूँ, ये लूज़ है। इसकी हेडलाइट का हाई बीम लो बीम कुछ काम नहीं करता, आप ऑन ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो। ये देखो मैं इधर कर रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं दिखेगा। पता नहीं क्या इन्होंने हेडलाइट वगैरह क्या सही किया है, आई डोंट नो। कुछ भी चेक करके नहीं दिया, बस गाड़ी बना के मैंने कंप्लेन कर दी थी कि गाड़ी बहुत टाइम ले रही है, और अराउंड इन्होंने 20-22 दिन ले लिए थे। तो बस इन्होंने मुझे गाड़ी दे दी। गाड़ी में इन्होंने, मुझे लगता नहीं कि कोई काम ढंग से किया है। तो अभी अपन आ गए हैं यहाँ पे। क्या है ना कि थोड़ा सा खाली एरिया है और यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है। तो यहाँ पे कैमरा ऑन करते हैं, माइक भी ऑन करते हैं, और उसके बाद तब चलते हैं, देखते हैं क्या सीन रहता है। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं इसका। ओह, कांड हो गया, इसका तो लेंस ही निकल गया।
ये मैंने लेंस गार्ड लगा रखा था, ये भी निकल गया इसका, तो पहले इसको सेट करते हैं देन चलते हैं। तो ये तो सेट कर दिया, कैमरा ऑन करते हैं। इनविजिबल स्टिक लगा के भी मैं चेक करूंगा इसको, और इसका ब्लूटूथ भी ऑन कर लेते हैं, माइक भी। और अभी टेस्ट करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे मैंने 4K 120 FPS पे लगा रखा है, और इसको करते हैं इस कौन सा मोड होता है इसमें रिकॉर्ड करने के लिए, 360 मुझे नहीं पता, तो रोड मोड ही करते हैं। इसको मैं रखता हूँ 4K 120 FPS, क्योंकि भी लाइटिंग वगैरह ठीक है तो इसी पे शूट करते हैं इसको। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी है मैंने, माइक भी लगा लिया है। तो अब चलते हैं, एक बार देखते हैं कि थोड़ा सा कैसा रहता है सीन। बस ये गिरे ना, हालांकि मैंने अभी तक तो चला के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई है। तो मतलब कैसा ना कि कभी राइड पे जाओ तो उससे बेटर है कि आप पहले टेस्ट कर लो एक बार डायरेक्टली, कि आप कभी राइड पे लेके जाओ और आपको चीज़ें समझ में ना आए। तो इसको चलाते हैं, थोड़ी सी स्पीड देते हैं 60-70 के आसपास, देखते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी कितनी रहती है, माइक क्वालिटी कैसी रहती है, विंड नॉइस कितना रहता है, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने X5 क्यों लिया मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई अच्छा एक्शन कैमरा नहीं था। तो मैंने एक बहुत छोटा सा सस्ता सा एक्शन कैमरा ले रखा था 9000 का, उसी से मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जो आपको 60:9 में दिख रहा है, वो इसी कैमरे से आ रहा है। और ये 9000 का है, एक लोकल ब्रांड का है, मतलब है तो चाइनीज ही, बट कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके साथ कैमरा क्वालिटी तो मुझे ठीक लगती है, बट इसके साथ ये है कि बहुत ज़्यादा वाइड एंगल नहीं है इसका, मतलब तो वो एक सीन रहता है। तो इसीलिए मुझे एक कैमरा लेना था, तो समझ नहीं आ रहा था कौन सा लें, तो फ़िलहाल मैंने यही ले लिया कि एक बार में इन्वेस्टमेंट करना है तो X5 ही ले लिया मैंने। और दूसरा क्या था कि इतना ज़्यादा पैसा मैंने इसमें लगा दिया है कि मेरे को 2-4 दिन तक ना ऐसे वो अजीब सी फीलिंग आ रही है कि मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। ऑल्दो ठीक है, वो 2-4 दिन रहेगा, बट फिर सही हो जाएगा। लेकिन वही है ना कि अगर आप अपनी जेब से इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो थोड़ा सा तो मतलब ख़राब तो लगता है। मतलब ख़राब नहीं लग रहा, मतलब कैमरा अच्छा है, नो डाउट, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ है। तो बट वही है कि थोड़ा सा पैसा लगता है। बट हाँ, ये है कि मुझे ये अमेज़ॉन पे सॉरी फ्लिपकार्ट पे मैंने इसको लिया था अभी सेल में, तो मुझे काफ़ी सही प्राइस से मुझे मिल गया था ये। और मुझे अराउंड 57 के और 54 में, मतलब मैंने EMI पे लिया है, तो मुझे 57 के विथ EMI एंड इंटरेस्ट दोनों मिला के उतने में मुझे मिल गया। जनरली इसकी प्राइस अगर आप चेक करोगे तो 69,990 के आसपास रहती है, मतलब ऑलमोस्ट 70,000 का मिलता है आपको ये। उसके बाद आपको कैमरा भी लेना पड़ता है और मेमोरी कार्ड भी लेना पड़ता है। हाँ, आपके पास अगर ऐसा कोई कैमरा है तो आप नॉर्मल मेमोरी कार्ड पे इसको मत यूज़ करना, उस पर कैमरा मतलब उससे वीडियो क्वालिटी सही नहीं आएगी और आपका वीडियो करप्ट भी होने का चांस रहेगा, मेमोरी कार्ड भी ख़राब हो सकता है, आई डोंट नो, बट वो दिक्कत एक हो सकती है। सेकेंड चीज़ कि इसका जो मेमोरी कार्ड आता है ना, वो आता है A2 और V30, मतलब उसके लिए राइटिंग और रीड राइट स्पीड
अराउंड 130 Mbps के ऊपर या 90 Mbps के ऊपर ही चाहिए मिनिमम, जो एज़ पर इसके मैनुअल में था। तो अभी मैंने जो लगा रखा है वो सैनडिस्क का एक्सट्रीम 256 GB का है। मुझे ये भी 4500 का मिला सेल में, जनरली ये 6500 का मिलता है, तो एक वो फैक्टर भी है। और माइक इसका मुझे लगभग 8000 के आसपास पड़ा है, अभी इस समय 13000 के आसपास का है अमेज़ॉन पे। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। ये टेलीसिन का हैंडल बार माउंट है जो मुझे अराउंड 2000 का पड़ा है, और ये शायद 2000 के आसपास मिलता भी है। मतलब सेल में कुछ खास सस्ता हुआ नहीं था, 200-300 रुपये हुआ था, बाद में 1700-1800 का आ गया था। बट मेरे पास मैंने जब मंगाया तो मुझे 2000 का ही मिला। बट मुझे लग रहा है ठीक है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि काफ़ी स्टेबल है। तो अभी एक बार अपन चेक करते हैं माइक उसका वो लगा के, इनविजिबल स्टिक लगा के देखते हैं कि कैसा सीन होता है, कैसी क्वालिटी आती है। मतलब मुझे कैसा ना कि वो इनविजिबल स्टिक लगाने में डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो अपन ये लगाते हैं अभी इसमें और देखते हैं कि क्या सीन रहता है। तो इसको ऑफ़ कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। और इसको इसमें लगाते हैं। ये कैसा ना कि आप इससे ड्रोन शॉट भी ले सकते हो, मतलब ये और बड़ा हो सकता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसको ऑन करके, तो अभी देखो ऐसा है, तो आप इसको और एक्सपेंड भी कर सकते हो। ये देखो, आप बताना मुझे ये अगर 360 व्यू आ रहा है और ड्रोन शॉट जैसा लग रहा है कि नहीं। आई डोंट नो, मतलब मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, तो देखते हैं अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करूँ तो कैसा व्यू आता है। बट ये मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस पर लगाऊंगा तो ये कहीं गिर ना जाए। इसको मैं ऐसे ही लगाता हूँ इतना करके, और चेक करते हैं कि क्या क्वालिटी रहती है इसकी। तो ये इसको ना ऐसे लगाते हैं थोड़ा सा, ऐसे तो नहीं हिल रहा है, बट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो अभी देख कैसी क्वालिटी आती है इसकी। ये ना इस पे वॉबल बहुत हो रहा है, मतलब तो मैं थोड़ा आराम से ही चलूँगा। कैमरा बहुत ज़्यादा इस पे हिल रहा है, तो मुझे डर भी लगा है गिर न जाए, क्योंकि 70,000 का कैमरा है। अगर कुछ हो गया ना मैं दोबारा नहीं ले पाऊँगा इसको। मतलब रोड भी अच्छी है, फिर भी थोड़ा वॉबल हो रहा है। आई डोंट नो, मतलब इसको थोड़ा छोटा करके देखते हैं। मुझे ऐसे डर लग रहा है, तो इतना बड़ा मैं इसको चलाऊंगा नहीं। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। लोग आते जाते मुझे देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। अभी इसको इस पे टेस्ट करते हैं। तो एक बार इस पे चला के देखते हैं कितना वॉबल करता है, क्या करता है। अभी मैं भी सीखूंगा इसकी रेटिंग वगैरह थोड़ी। मतलब वैसे तो इसमें ट्रिपल AI चिप वगैरह है, AI रेटिंग सपोर्ट करता है। तो आई डोंट नो, मतलब AI रेटिंग और मैनुअल रेटिंग में कितना एफर्ट लगेगा, बट इसको देखते हैं थोड़ा सा। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना चैनल, थोड़ा सपोर्ट करना, और बताना आपको और कौन सी वीडियो चाहिए Insta360 पे या हॉर्नेट पे, तो मैं वो भी बनाऊंगा आपके लिए पूरी डिटेल वीडियो। देखो इसका कैमरा निकल गया, लेंस निकल गया इसका, कांडी हो गया भाई वीडियो। देखो इसका कैमरा निकल गया, लेंस निकल गया इसका, कांडी हो गया भाई। तो पहले इसको बंद करते हैं। भाई कांड हो गया सुबह सुबह टेस्टिंग में ही।
इसका लेंस देखते हैं कहाँ गिरा है। ये रहा, मिल गया। थैंक गॉड कि बच गया, बीच रोड पे नहीं गया, अदरवाइज तो इस पे डेंट भी आ सकते थे, मतलब टूट भी सकता था ये। वैसे इसका स्टैंडर्ड लेंस गार्ड है, कोई प्रीमियम वाला नहीं है, कैमरे के साथ ही मुझे मिला था। इस पे छोटा सा डेंट भी आ गया, बट फिर भी मैं इसको लगा ही लेता हूँ। अब चलते हैं घर की तरफ भाई, और रिस्क नहीं ले सकते अभी इसके साथ। ये था कुछ ऐसा इसका वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट करके बताना आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और आपको और क्या चाहिए Insta360 X5 पे, या फिर हॉर्नेट 2.0 बाइक के बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, या उस चीज़ में एक प्रॉपर वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए। तो हो सकता है मैं अभी नया हूँ तो प्रॉपर मुझे नहीं आता बोलना कि ब्लॉग में कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, बट ठीक है, मतलब ये सीख रहा हूँ मैं भी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाकी देखते हैं। सर्विस सेंटर वालों ने इसका हैंडल बार चेंज किया, उन्होंने क्या किया आई डोंट नो, कि इस बाइक का लेफ़्ट साइड का हैंडल लॉक ही नहीं हो रहा, राइट साइड का तो हो रहा है बट लेफ़्ट साइड का नहीं हो रहा है। और लेफ़्ट साइड का बहुत ज़्यादा टर्निंग रेडियस बढ़ गया है, मतलब हैंडल बहुत जल्दी अटक जाता है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा भी टर्न करोगे, ये फुल टर्न नहीं हो रहा है लेफ़्ट साइड। तो मैंने उन लोगों को बोला, मैकेनिक को, नोएडा सेक्टर 63 में सर्विस सेंटर पे, कि ऐसा इशू आ रहा है। वो कह रहा है कि इसका हैंडल टेढ़ा होता ही है। हैंडल टेढ़ा होता है भाई, ठीक है, लेकिन हैंडल लॉक का तो इशू नहीं होना चाहिए ना। आपने हैंडल चेंज किया, हैंडल घुमा के देखोगे नहीं कि हैंडल प्रॉपर घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा है। या फिर आपने बस काम किया और पकड़ा दिया, कस्टमर देखेगा, दोबारा आएगा तो देखेंगे, और आप उसको दौड़ाते रहो ऐसे ही बार बार। तो सर्विस सेंटर वालों का कुछ ऐसा हाल है। मेरा तो डे 1 से एक्सपीरियंस ख़राब है सर्विस सेंटर का। बाकी देखते हैं यार कैसा होता है, क्या होता है, आई डोंट नो। बाइक मुझे अच्छी लगी थी, मैंने बाइक ले ली, और चलाने में भी अच्छा है, इंजन भी स्मूथ है। तो होंडा पे थोड़ा मैंने ट्रस्ट करके ये बाइक ली थी। अब कैसा एक्सपीरियंस रहता है, 6-7 महीने तो मुझे हो गए। मुझे बाइक ऐसे चलाने में कोई और इशू नहीं फील हुआ, बट जितना ये इसका गियर वाला और हैंडल, अभी हैंडल का मुझे फेस हो रहा है। पहले मुझे इतना नहीं लगता था, बहुत हल्का सा लगता था, माइनर सा लगता था कि हैंडल थोड़ा सा बेंड है लेफ़्ट साइड, बट वो इतना नहीं फील हुआ मुझे कभी। बट अभी मुझे ज़्यादा लग रहा है ये। सर्विस सेंटर वालों को बोलो ठीक है इश्यूज़ हैं तो आप रिटर्न में दे दो कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। एटलीस्ट कल को कुछ होगा हमें तो हमारे पास रहेगा तो सही कि आपने बोला था ये चीज़। बट नहीं, वो लोग वो भी नहीं करेंगे, और आपका अच्छा खासा काटेंगे भी। गियर इश्यूज़ के लिए मैं 5-6 बार आ चुका हूँ। इन्होंने 2 पार्ट चेंज कर दिए मेरे, हालांकि उसके बाद से कम ज़रूर हुआ है, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है गियर वाला इशू। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं यार, एंजॉय योर बाइक, जो भी है जैसी भी है, आपकी अपनी मेहनत की कमाई की है। हाँ ठीक है, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि आपको अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। तो उससे क्या होता है ना कि आपके पास एक प्रूफ है, कल को कुछ भी मेजर होता है आपके साथ तो आप एटलीस्ट बोल सकते हो कि ये ऐसा इशू आया था और हमने रेस किया था आपके यहाँ से, लेकिन वो सॉल्व ही नहीं हुआ इशू। तो ये कुछ ऐसा था Insta365 का रिव्यू वीडियो। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, और सब्सक्राइब भी कर लेना आने वाली वीडियोस के लिए। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी रेगुलरली।
एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।